हेलो दोस्त। एक ऐसा आरआरबी जिसमें सभी का कट ऑफ कितना से कम जाएगा। तो कुछ लोग हैरान हो रहे हैं कि 40 से कम हो जाएगा और फिर बोल रहे हैं कि लिख लो भाई, खतरा है, बच के कहो। ऐसे नहीं कह सकते कि सभी का कट ऑफ 40 से कम जाएगा। तो देखिए, रेलवे लाइफ हमेशा जब भी बात किया है ना आपसे, वो एनालिसिस के ऊपर बात किया है। एनालिसिस 70% सही हो रहा है, तो यहाँ भी 70% की उम्मीद कर सकते हैं कि 40% से कम LP CBT 1 का कट ऑफ जाएगा। कुछ लोगों का ये भी कमेंट्स आ रहा था कि CBT 1 से CBT 2 जाने के लिए जब तक रिजल्ट आ जाएगा तब तक आपका 21 RRB खत्म होगा। तो ऐसा नहीं है दोस्त, हम 16वें RRB के भी वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद हमारे पास 5 बचा हुआ है, एक आध शाम तक और पूरा कर लेंगे तो हमारे पास 4 ही बचेगा इसके बाद आपके पास। लेकिन हमने कोई जल्दबाजी नहीं किया है, गलत डाटा प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं किया है, और आपको ये भी नहीं बोला है कि रेलवे लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी देखिए। बिना सब्सक्राइब देखते हुए भी अंदर अंदर कंबल में ओढ़ के रजाई पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम डाटा से भागेंगे नहीं, और सबके साथ यही बोल रहे हैं कि सबका कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम इस RRB में। UR का, AC का, ST का, OBC का, EWS का। EWS के तो पहले ही कह रहे हैं कि जो नंबर लाया है बस क्वालिफाई हो गए, पेपर CBT 2 की तैयारी कीजिए। OBC में भी ठीक ठाक है। ST का कैंडिडेट यहाँ ज़्यादा है, AC का थोड़ा कम है, UR का कम है। तो इतनी पहली में भी नहीं आप बूझेंगे कि किसकी बात कर रहा हूँ। त्रिवेंद्रम की बात कर रहा हूँ, तिरुवनंतपुरम की बात कर रहा हूँ, जो श्रीलंका रेलवे से थोड़ा नज़दीक ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप दिल्ली या चंडीगढ़ या जम्मू कश्मीर वाला एरिया में रहते हैं, या हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में भी रहते हों तब, तो चलिए कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक थोड़ा सा लॉजिक बताया, लेकिन अब चलिए बात करते हैं एक्चुअल जो हमारी वीडियो की बात है। तो देखिए, तिरुवनंतपुरम में वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ जो नहीं पड़ता है उस एरिया में डिफ़िकल्टी, और उतना साउथ में कोई जाना नहीं चाहता नॉर्थ से। और कंपटीशन कहाँ होता है तो नॉर्थ इंडिया में और मिडिल इंडिया में। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन अलग है कि OBC की 2 वैकेंसी है, जिसके कारण से बहुत लोग नहीं भरे। अब यहाँ पे 2 वैकेंसी का क्या कट ऑफ आप कोई निकाल सकता है? तो कुछ लोग कहेंगे कि यार बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो एकदम बिल्कुल डिफ़िकल्ट है। OBC को UR के भरोसे रहना पड़ेगा। हालांकि UR से कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन UR को कट ऑफ जो भी बढ़ा रहे हैं वो OBC ही बढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा जो लोग वहाँ के हैं। और EWS में 10 वैकेंसी है, फिर भी क्वालिफाई कट ऑफ जाएगा। अजीब बोझ है भाई। AC में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है तभी कट ऑफ 40 से नीचे जाएगा, और AC में भी ठीक ठाक कैंडिडेट है तभी 40 से नीचे कट ऑफ जाएगा। ये है त्रिवेंद्रम की कहानी। टोटल जाने हैं 3495 कैंडिडेट, 1485 UR में, 930 AC में, 900 आपके ST में, 30 कैंडिडेट मात्र OBC में, और 150 कैंडिडेट जाने हैं EWS में। EWS की सीट खाली भी रह सकती है, लेकिन अभी दूर की बात है, अभी वहाँ तक हम नहीं जाएंगे। 18,000 के आसपास, कई जगह 18, कई जगह 17, कई जगह 20 भी दिखा है एप्लीकेशन। टोटल 70% अटेंडेंस के हिसाब से 12,000 लोग पेपर दे पा रहे हैं, और 3.6 का रेशियो है। टोटल का डाटा के बाद हमारे पास जो स्कोर लोगों का आया है वो करीब 683 का आया है। 683 में से हम थोड़ा सा और एक चीज़ कर दें कि बाइफिकेशन UR का 102 ही, AC का, ST का 376 जो 50% से भी ज़्यादा है। OBC में 92 जो किसी भी RRB से सबसे कम है। EWS में स्कोर 11 लोगों ने प्रेजेंट किया है, और वैसे ही होता है। हमने साउथर्न रेलवे का आपको ऑलरेडी एनालिसिस करके दिखा दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सारा देखने के बाद हमें दिख रहा है कि अगर 40% से ऊपर करें तो 17.16% कैंडिडेट हैं। 1485 UR में जाने हैं, और टोटल दिख रहा है कि यहाँ कैंडिडेट 2200 जाएंगे, यानी 40 से आसपास में ही कट ऑफ लगता हुआ दिख रहा है। क्योंकि एरर होगा डाटा का तो ये 1485 पहुँच जाएगा, लेकिन फिर भी हमने उसके आगे वाला भी 45 देखा तो बहुत डाटा नीचे आ जा रहा है 1485 से अभी के हिसाब से। तो बाद में तो और कम ही होगा, ये तो फैक्ट है। सोशल मीडिया एरर कैलकुलेशन, कुछ डाटा इधर उधर दिया हुआ है, कुछ और ज़्यादा कैंडिडेट उतने नंबर लाने वाले नहीं है। वोकल कैंडिडेट पहले स्कोर अपना शेयर करते हैं वगैरह वगैरह। तो उस हिसाब से दिख रहा है कि 45 पास है, 40 से 45 रियल में पास है, और एक्चुअल में जब उसमें से आएगा जो कैलकुलेशन एरर का घटेगा तो ये 40 से नीचे UR का चला गया। अगर 40 के आसपास UR का चला जाता है तो समझिए बाकी कम्युनिटी का इससे तो नीचे ही रहेगा, क्योंकि UR में तो सब लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमने कट ऑफ निकाला
तो मेरे पास 36 से 42 का आंकड़ा यूआर का आता है। एसी का 32 से 36, एसटी के लिए 30 से 35, ओबीसी के लिए 33 से 39, मात्र 2 वैकेंसी है, ध्यान दीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए लास्ट क्वालिफाई स्कोर तो 2 है, तो यहाँ का स्कोर यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ कैंडिडेट आएंगे, ध्यान दीजिएगा। और एक स्कोर वहीं रहेगा। ओबीसी और यूआर का चिपक के रहता है, यहाँ भी चिपक के रहेगा, लेकिन जो भी है ओबीसी वाले कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई होंगे मैक्सिमम लोग, तभी उनकी भलाई है। और उसी कारण से यूआर का कट ऑफ ही हमने 36 से 42 रखा है, और ये 40 से नीचे जाएगा ऐसा अनुमान है, लेकिन हमने 1-2 नंबर सेफ लेके चला है, क्योंकि यहाँ पे ओबीसी की वैकेंसी बहुत कम है। तो ये आरआरबी 40 से कम वाला मेरे तरफ से तिरुवनंतपुरम, और कई लोग कह रहे थे कि त्रिवेंद्रम का नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं वादा करता हूँ सभी आरआरबी का बनाऊँगा, चाहे रिजल्ट आने के दिन बनाना पड़े मुझे। थैंक यू, धन्यवाद।